नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। मोदी सरकार की अग्निपथ योजना का पूरे देश में विरोध हो रहा है। 2 दिन पूर्व हल्द्वानी में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, उसके विरोध में आज हल्द्वानी के पंत पार्क में कांग्रेस ने उपवास रखा। उपवास कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित हदगेश सहित कई नेता इसमें मौजूद रहे। उन्होंने केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने युवाओं पर लाठीचार्ज करने वाले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। करण मेहरा ने कहा कि बीजेपी सरकार के इशारों पर कहीं युवाओं पर देशद्रोह न लग जाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार की चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार का ये कदम बेरोजगारों के लिए आत्मघाती कदम है। सालों से भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ सरकार अग्निपथ योजना को लागू कर धोखा कर रही है, जिससे युवाओं में खासा रोष देखने को मिला। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। योजना के विरोध में कांग्रेस ने सत्याग्रह किया, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने अग्निपथ स्कीम को नौजवानों के साथ धोखा बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महंगाई की मार की आवाज उठाती है, इसलिए ईडी के माध्यम से राहुल गांधी का मनोबल तोड़ने का प्रयास है, लेकिन वह मनोबल तोड़ नहीं पाएंगे। नौजवान सेना में भर्ती होने की आकांक्षा लिए मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है। उनके माँ बाप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मगर एक दिन आप अचानक निर्णय लेते हैं कि आपको सेना में भर्ती नहीं करेंगे, आपको अग्निपथ में भर्ती करेंगे। यह अग्निपथ है क्या? इसको युवा बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है। युवा इस बात को भी समझ गया है कि इस अग्निपथ का मतलब है कि मेरे भविष्य को आगे के लिए आपने आग के हवाले कर दिया है। इसलिए युवा हर तरीके से
इस समय संघर्ष में आमदा है। मैं जानता हूं जिस एरिया से हम लोग आते हैं, उत्तराखंड और दूसरे एरिया जितने भी हैं, आर्मी में भर्ती होना केवल नौकरी नहीं है, केवल रोजगार नहीं है, एक ट्रेडिशन भी, एक परंपरा भी है। नौजवान सेना में भर्ती होने की आकांक्षा लिए मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है। उनके माँ बाप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मगर एक दिन आप अचानक निर्णय लेते हैं कि आपको सेना में भर्ती नहीं करेंगे, आपको अग्निपथ में भर्ती करेंगे। यह अग्निपथ है क्या, इसको युवा बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है। युवा इस बात को भी समझ गया है कि इस अग्निपथ का मतलब है कि मेरे भविष्य को आगे के लिए आपने आग के हवाले कर दिया है। इसलिए युवा हर तरीके से इस समय संघर्ष में आमदा है। मैं जानता हूं जिस एरिया से केंद्र सरकार की सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद जहां पूरे देश में युवा इस अग्निपथ योजना का विरोध कर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भी विभिन्न जिलों में युवाओं ने अपना विरोध प्रदर्शन कर इस योजना को वापस लेने की मांग की है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने एक कार्यक्रम के दौरान हरिद्वार पहुंचे थे। इस अवसर पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए केंद्र की अग्निपथ योजना का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट 18 से 23 साल के युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद है। युवाओं को शारीरिक, मानसिक और अनुशासित होने के लिए सेना जैसा एक सशक्त प्लेटफॉर्म मिल रहा है। युवाओं के भीतर जो आशंकाएं हैं उनको देखा और समझा भी जाएगा। में देशभक्ति का जज्बा है, वो देशभक्त बनना चाहेगा, उसको ऐसा परिवेश मिलेगा। ये कौन लोग हैं जो देशभक्ति का विरोध कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। सेना के जितने अभी भर्ती होना है, वो भर्ती पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो भर्ती तो रेगुलर उसमें होनी है। लेकिन 2 साल से सेना की भर्ती नहीं हुई थी, सेना ने भी अपनी भर्ती खोल दी है। लेकिन ये जो 4 वर्ष का है अग्निवीर, ऐसे वीर जिनमें देशभक्ति का जज्बा हो और जो किसी भी क्षेत्र में देश के लिए समर्पण करके आगे बढ़ सकते हैं और उनको विभिन्न फोर्सेज में प्राथमिकता भी मिलेगी। मुझे लगता है बहुत ही किसी भी देश के लिए, कोई भी देश करता है, अपने नौजवानों में देशभक्ति का जज्बा पैदा करता है। ये विरोध करने वाले लोग कौन हैं, इनको समझना चाहिए। इनको देशभक्त, जिनको देशभक्त देश से कोई लेना देना नहीं है, वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए ये मैं सब नौजवानों से अपील करूंगा कि इस रंग की जो अग्निवीर की योजना है वो उसमें सम्मिलित हों और अपने बेहतर भविष्य को बढ़ाएं, चुनें और आगे बढ़ें। अग्निपथ का जो भी लोग विरोध कर रहे हैं उनको अभी अग्निपथ के बारे में जानकारी कम है। और मैं कह सकता हूं कि देश के युवाओं के लिए, उत्तराखंड के युवाओं के लिए ये स्कीम बहुत अच्छी है और धीरे धीरे अब युवाओं के समझ में आ गया है कि हमारे लिए बहुत अच्छी स्कीम है। क्या समझाने के लिए, क्या युवाओं को समझाने के लिए कोई अभियान चलाएंगे? देखिए, हम लोग जितने भी युवा चाहे उत्तराखंड में हैं, हम प्रत्येक जिलों में युवाओं को ये समझाएंगे कि ये तुम्हारे हित के लिए है, ये देश के हित के लिए है और ये बहुत अच्छा निर्णय केंद्र सरकार में देश। देखिए, केंद्र सरकार देश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक छल है, धोखा है। और जिस तरह से अग्निपथ को लेकर हमारे युवाओं ने हल्द्वानी में हो, नैनीताल में हो, पिथौरागढ़ में हो, टिहरी में हो, पौड़ी में हो और पूरे देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन द्वारा सरकार की सह पर उन पर हमला होता है, उनको लाठीचार्ज किया जाता है, बर्बरतापूर्वक हमला होता है और कई हमारे युवा साथी जो देश के भविष्य हैं वो घायल हो जाते हैं। और उसी को लेकर कांग्रेस ने हमने युवाओं से भी कहा है, अपने साथियों से कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, हिंसा का सहारा न लें, कहीं पर ऐसा माहौल न हो
जिससे शांति और फिजा खराब हो। और सरकार बेवजह से लगातार एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जो प्रदर्शनकारी हैं अपनी हक की आवाज़, अपने हक हकूक़ के लिए, अपनी मांगों के लिए, और जो जिस तरह का 4 वर्ष में साढ़े तीन वर्ष तो नौकरी करेंगे, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। तो ऐसा तो हमारे जो उपनल है, संविदा कर्मी है, उनके साथ भी ऐसा नहीं हो रहा है। ये छलावा है, धोखा है, उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसी को लेकर आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने और यहाँ पर हम लोगों ने जो एक शांतिपूर्ण उपवास यहाँ पर रखा है, और सायंकाल हमारे युवा साथी और कांग्रेस, ये कोई दल की बात नहीं है, ये कोई पार्टी का मामला नहीं है। साल से पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आपने भी देखा सड़कों में दौड़ते हुए। हाल ही में एक बच्चे का मैसेज वो भी आया था, वीडियो जारी हुआ था, जो दौड़ रहा था और लोग तारीफ कर रहे थे। इस तरीके से कई हजारों लाखों लड़के तैयारी कर रहे थे, उनके आशाओं में पानी फिर गया है। हमारी ये मांग है कि जो बच्चे एजिटेशन कर रहे हैं उनके संग सही से हैंडल किया जाना चाहिए था, और कांग्रेस ने कहा भी था कि हम उनको नेतृत्व भी प्रदान करेंगे ताकि कोई राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान ना हो। उसके बावजूद जिस तरीके से उनको मारा पीटा गया, बच्चों ने जान बचाने के लिए नहर में अपने कूद मारी है, जो मैं देख रहा था, जो बहुत ही अफसोसजनक है। हम इन सब चीज़ों को लेकर आज दिन भर का हमारा उपवास है, और हम शाम को आज कैंडल मार्च भी निकालेंगे, जिससे एक आक्रोश, एक जो हमारा है उसको शांतिप्रिय ढंग से, क्योंकि कांग्रेस एक शांतिप्रिय पार्टी है, हम लोग वॉयलेंस पे भरोसा नहीं करते, हम लोग अहिंसा को मानते हैं, और हम लोग उसी लिए आज कैंडल मार्च शाम को निकालेंगे। मुकदमा भी पुलिस कराने जा रही है। देखिए, बहुत बड़ी साजिश है। बीजेपी के इशारे पे, सरकार के इशारे पे अधिकारी लोग काम कर रहे हैं, और मेरी जानकारी में आया कि कुछ लोग जो बीजेपी के स्लीपिंग सेल पाकिस्तान में रहते हैं, वो बच्चों के, नौजवानों के जो लिंक्स बनाए हैं इस कार्यक्रम को करने के लिए, उनमें घुस रहे हैं बीजेपी के इशारे पे, और कल को इन बच्चों पे देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। इसीलिए हम उन बच्चों से कह रहे हैं कि शांतिप्रिय ढंग से अपने आक्रोश को दिखाएं, भर्ती होने ना जाएं, ताकि सरकार को लग सके कि जैसे किसानों ने इतना लंबा आंदोलन चलाया, इसमें सबको एक होने के लिए संगठित होने की ज़रूरत है। और सरकार ने एक चारा डाला है कि वो भर्ती जल्दी करा के लड़कों को, जो गरीब परिवार के बच्चे, उनसे कहेंगे तुम भर्ती हो जाओ, ताकि ये साबित हो सके कि इन लोग तो आ ही रहे हैं, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। और भर्ती वो होता है जिसमें योग्यता होती है, क्षमता होती है, जो दौड़ निकाल सकता है, जो फिजिकली फिट है। तो आप कौन सी नई चीज़ देने जा रहे हैं? आप 71 साल के चौकीदार के रहते हुए 21 साल के नौजवान को जो है रिटायर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा हास्यास्पद है। देखिए, कांग्रेस तो अहिंसा में विश्वास करती है, तो अगर इन बच्चों के द्वारा कोई हिंसा करी गई होती तो पुलिस का कोई एक्शन समझ में आता। बच्चे शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं और दौड़ा कर उन्हें पीटा जा रहा है, सड़क पर लिटा के मारा जा रहा है। और ये वो बच्चे, होनहार बच्चे, जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने को इतनी मेहनत करते हैं, सुबह भागते हैं, दोपहर को भागते हैं, शाम को भागते हैं, फिजिकल फिटनेस पे फोकस करते हैं, पढ़ाई में होनहार होते हैं। ऐसे बच्चे अगर सड़कों पे आ गए हैं और उन पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, तो ये दमनकारी नीति के खिलाफ तो कांग्रेस अवश्य प्रदर्शन करेगी। हमारी मांग यही है, सबसे पहले तो कि ये जो बच्चों पे केस हुए हैं, सारे केस तुरंत तत्काल सरकार वापस ले, और साथ ही साथ अग्निपथ योजना, देखिए, या तो सीधी उंगली से घी निकलेगा, वरना टेढ़ी उंगली से अगर घी निकलेगा तो वैसे ही होगा जैसे किसान आंदोलन में हुआ। शांतिपूर्वक प्रदर्शन होंगे, पूरे देश भर का युवा एकत्रित होगा, और फिर इनको कानून वापस लेना पड़ेगा। लेकिन उसमें देश की जो आर्थिक स्थिति है वो और बद से बदतर होती जा रही है, और देश का युवा, जो होनहार युवा है, आगे उसको सोचना पड़ेगा कि वो क्या कार्य करे। आर्मी की भर्ती एक गौरव का विषय है, और आर्मी जो हमारी देश के, हमारे लिए गौरव का विषय है। तो ऐसे जो लोग गौरव अपने बलिदान देने को तैयार, उनके साथ ऐसी बर्बरता किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनहित के कार्यों को करा है और जनता के हित की मांग करी है। मेरा मानना है, और पूरा कांग्रेस कमेटी युवाओं के साथ है, युवाओं के हित के साथ है, और जो युवाओं के साथ जो मजाक किया जा रहा है, अगर ये वापस नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी पुरजोर के साथ इसका विरोध करेगी, और इसको
और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं देश भर में युवाओं का प्रदर्शन तो जारी है ही, तमाम मांगे वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही अग्निपथ योजना को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन वहीं अब विपक्ष भी छात्रों के साथ खड़ा है। तो सर, आप क्या कुछ कहेंगे इस पे? और जब वहीं दूसरी ओर सरकार तो इसकी उपलब्धियां गिनाती हुई नहीं थक रही है। देखिए, ये पहली सरकार है जो जीएसटी लाई तो व्यापारियों की समझ में नहीं आया, कृषि कानून लाई तो किसानों की समझ में नहीं आया, नोटबंदी लाई तो अर्थशास्त्रियों की समझ में नहीं आया, अब अग्निपथ लाई है तो नौजवानों की समझ में नहीं आ रहा है। आखिर हम लोकतंत्र को कहाँ ले जा रहे हैं? सवाल ये है। सवाल आज विरोध का समर्थन का नहीं है। तो लोकतंत्र की जो मूल अवधारणा है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए, तो वो तो अवधारणा ही ये सरकार समाप्त करते जा रही है। इसको लोकतंत्र को डेमोक्रेसी की तरफ ले जा रही है। भारी विरोध के बाद भी हर चीज को जबरदस्ती जो है लागू कर रही है। जब अभी तक का जो रिकॉर्ड है फौज का, लगभग 55,000 लोग हर साल रिटायर होते हैं फौजी भाई। बिल्कुल। उनमें जो उनको दोबारा नियुक्ति दी जा रही है, जो सरकार तर्क दे रही है कि 4 साल बाद हम उनको जो है राज्य सरकारों में या सरकारी उपक्रमों में जॉब देंगे, तो अभी जो 55,000 फौजी भाई रिटायर हो रहे हैं, उनमें से मात्र 2% लोग दोबारा पुनर्नियुक्ति पर लग रहे हैं। जी। जब जो 55,000 रिटायर हो रहे हैं उनमें से आप 2% को कुल लगा पा रहे हो, तो फिर इन बेरोजगारों को आप कहाँ छोड़ोगे 4 साल बाद? मुझे जो लगता है ये अडानी और अंबानी के गोदामों के लिए चौकीदार तैयार कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी गार्ड तैयार कर रहे हैं, इसके अलावा बिल्कुल। जैसा कि हमने देखा अभी पहले 7.5 से 21 साल तक के लिए इन्होंने उम्र सीमा तय करी, फिर उसको 23 कर दिया। ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ जल्दबाजी में है, इतनी जल्दी फैसले लिए जा रहे हैं। सरकार जल्दबाजी में नहीं है, सरकार की कोई सोच नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। हर स्कीम में आप जीएसटी में देख लीजिए, आज 370 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। आप नोटबंदी में 50 से ज्यादा संशोधन उस समय किए गए, रोज नए नियम निकाले गए। अब इतने रुपए तक बैंक में जमा कर सकोगे, अब इतने निकाल सकोगे, तमाम संशोधन किए गए। उसी तरह कृषि कानूनों को, जिनको बिल्कुल बताया गया कि अभूतपूर्व फायदा किसानों को मिलेगा, उनकी इनकम दुगनी से भी ज्यादा बढ़ जाएगी, इनको फिर वापस लेना पड़ा एज इट इज। उसी तरह अब ये अग्निपथ लेके आ गए हैं, नाम ऐसे लाते हैं माई के लाल ढूंढ के कि सड़कों पे बवाल हो रहा है। हम विपक्ष हैं, हमारा काम है सरकार को चेताना और मुद्दों को उठाना, वो हम करेंगे, हर हाल में करेंगे। और सरकार की किसी तरह की ज्यादती या उसके लाठी डंडे गोलियों से डरने वाली कांग्रेस नहीं है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। देश भर में सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है। केंद्र सरकार की भारतीय सेना में 4 साल की भर्ती की नई अग्निपथ योजना को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का बयान भी सामने आया। रेखा आर्या ने कहा युवा भ्रमित हो रहे हैं, उनको समझने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा प्रधानमंत्री द्वारा केंद्र में अनेक जनहित की जन कल्याणकारी योजना लाई गई है, जिसमें गरीब कल्याण योजना आज लोगों के लिए कारगर साबित हो रही है। अब केंद्र सरकार की अग्निवीर भर्ती योजना से युवाओं का उत्थान होगा। ये उनके लिए एक रास्ता है जिसको युवाओं को समझना चाहिए और जल्द ही इसकी अधिसूचना भी जारी की जाएगी। देखिए, मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी
जो कोई भी योजना लेकर आते हैं वो जनहित में लेकर आते हैं, और अब तक मैं उनकी ऐसी सारी योजनाएं जो एक गरीब के उत्थान के लिए आवश्यक हैं, मैं समझती हूँ कि उनका सबका स्वागत हुआ है। आज युवाओं के उत्थान के लिए आवश्यक था, तो निश्चित रूप से योजना लेकर आए हैं। बहुत जल्दी उसकी अधिसूचना भी जारी होगी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा समझने का फेर है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। पूर्णतः ये उनके हित में है। पूर्णतः मैं समझती हूँ कि जो उनका सेना में सेवा देने की जो उनका सपना है उसको साकार करता हुआ जो है ये अग्नि खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर श्रीनगर से। आपको बता दें कि एक्शन में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का औचक निरीक्षण हुआ, जहां पर श्रीनगर आईआईटी का उन्होंने निरीक्षण किया है। श्रीनगर के निर्माणाधीन बस स्टैंड का भी दौरा किया। साथ ही अधिकारियों को समय पर पूरा काम करने के उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की बैठक हुई, जहां बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के चर्चा की गई। आपको बता दें कि बैठक में मंत्री सतपाल महाराज और गणेश जोशी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दफ्तर में ये बैठक हुई है। इस दौरान तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के भी इसमें विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी देहरादून में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल हुए। सहस्त्रधारा रोड में क्लीन सिटी ग्रीन सिटी, ये है मेरा ड्रीम सिटी, इस थीम पर स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने छात्रों के साथ सड़क पर स्वयं सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया और स्वच्छता की शपथ भी दिलवाई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि क्लीन सिटी ग्रीन सिटी और देहरादून को स्वच्छ करने का कार्य समाज सेवा, प्रकृति, पर्यावरण एवं श्रमदान का कार्य है। उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधन एवं सुंदरता आने वाले भविष्य के लिए भी बचे। इसके लिए आज हमें स्वच्छता का संकल्प लेना होगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।